कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ब्लेड और उसके दोस्त कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अब उसका मुंह करी से भर चुका था तो सोफी उसका मुंह साफ करती है। आर्नेस्ट का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद वो चार लोग आते हैं जो आर्नेस्ट के नए दोस्त बने थे। अब वो भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। आर्नेस्ट बोलती है कि मुबारक हो, तुम भी प्रमोट होके हमारी क्लास में आ गए हो। अब आर्नेस्ट ब्लेड से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि महाराज एक मैजिकल बीस्ट को स्कूल में लाए हैं। ब्लेड बोलता है कि ऐसा करना उस बुड्ढे के लिए कोई नई बात नहीं है। अब चारों तरफ की धरती हिलने लग जाती है। आर्नेस्ट बोलती है कहिए वो तो नहीं, और सोफी बोलती है कि हमें सबको सुरक्षित करना होगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्लेड वहां पहुंचता है जहां पर मैजिकल बीस्ट तबाही मचा रहा होता है और वो एक ड्रैगन होता है। अब ब्लेड उसके पास जाता है और वो ड्रैगन उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी ब्लेड हवा में कूदता है और वो उससे एक मुक्का मार के बोलता है शांत हो जाओ, और वो ड्रैगन एक मुक्के में बेहोश हो जाता है। अब सारे लोग ब्लेड की तरफ देखने लग जाते हैं। आर्नेस्ट बोलती है कि ब्लेड तुमने तो इसे एक मुक्के में ही हरा दिया। ब्लेड बोलता है हाँ, क्योंकि ये अभी भी एक छोटा बच्चा है और इसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, इसीलिए ये परेशान था और ये भूखा भी है। अब ब्लेड उसे अपने हाथ वाला खाना खिला देता है, लेकिन वो खाना बहुत ही तीखा होता है। अब सारे बच्चे बोल रहे होते हैं लेकिन तुमने तो इसे एक मुक्के में ही हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब ब्लेड घबराते हुए बोलता है कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ और ये तो आम बात है, इसे कोई भी हरा सकता है एक मुक्के में, क्योंकि ये कोई ग्रेट ड्रैगन या एंशिएंट ड्रैगन नहीं है। अब ब्लेड के पीछे वाला वो ड्रैगन एक छोटी लड़की में बदल जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर कूद के बोलती है पिताजी आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया और चलिए अब मेरे साथ खेलिए। ब्लेड बोलता है रुको, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बाद में ढूंढ दूंगा, यहाँ खड़ी रहो। और वो आर्नेस्ट से पूछता है बताओ वो ड्रैगन कहाँ गया। आर्नेस्ट बोलती है वो इस छोटी लड़की में बदल गया है। ब्लेड बोलता है ये तो नामुमकिन है। वो लड़की ब्लेड के ऊपर चढ़ के बोल रही होती है पिताजी मेरे साथ खेलिए। अब ब्लेड उसे बोलता है तुम थोड़ी देर के लिए शांत रहो। वो बोलती है ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मानूंगी क्योंकि आप मेरे पिताजी हैं। अब वो आर्नेस्ट से फिर से पूछता है कि वो ड्रैगन कहाँ गया। आर्नेस्ट बताती है जैसा मैंने बताया वो बच्ची में बदल गया है। और सोफी भी बोलती है कि हाँ मैंने भी देखा है ब्लेड। अब ब्लेड उसकी बात मान लेता है लेकिन आर्नेस्ट की नहीं मानता। आर्नेस्ट बोलती है कि मैंने भी तो यही कहा था। अब वो छोटी लड़की फिर से बोलती है पिताजी आपके कहने पर मैं 10 मिनट चुप रही, अब मेरे साथ खेलिए। अब ब्लेड उससे पूछता है कि तुम मुझे अपना पिताजी क्यों बोल रही हो। वो लड़की बताती है कि वो मुक्का काफी जबरदस्त था पिताजी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्लेड उस लड़की को नहला रहा होता है। वो बोलती है मुझे गुदगुदी मत करिए पिताजी। ब्लेड बोलता है हिलो मत कू, उसने उसका नाम रखा होता है। अब कू उससे पूछती है कि आपने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा। अब ब्लेड उसे बताता है एक ताकतवर नाइट थी, ये उसका नाम है, वो अपने वादे हमेशा पूरी करती थी। अब कू बोलती है कि मैं भी अपने वादे हमेशा पूरी करती हूँ, एक ड्रैगन हमेशा अपने वादे पूरे करता है। अब आर्नेस्ट वहाँ पे आती है, वो ब्लेड के दरवाजे खटखटाती है, अंदर आती है और ब्लेड को नहाते हुए देख के शर्मा जाती है। उसके बाद बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ ड्रैगन्स के बारे में बताने आई हूँ। अब आर्नेस्ट उसे बताती है कि ड्रैगन एक ऐसे जीव होते हैं जो हमेशा ताकतवर इंसानों की तलाश करते हैं और जब वो हार जाते हैं तो वो अपने हराने वाले का रूप ले लेते हैं। अब ब्लेड उससे बोलता है कि क्या कू को भी किसी इंसान ने हराया होगा। आर्नेस्ट बोलती है क्या कू इसका नाम है। तभी कू बाहर निकल के बोलती है बिल्कुल। अब आर्नेस्ट देखती है वो एक लड़की होती है और उसने कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं। अब आर्नेस्ट ब्लेड पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पे लात मार के वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लेड और उसके दोस्त कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ब्लेड कू को खाना खिला रहा होता है। तभी ब्लेड की दोस्त उस कू को बोलती है कि मैं भी तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। वो आगे बढ़ती है और कू उस पे चिल्लाती है नहीं, मैं कमजोर इंसानों से दोस्ती नहीं कर सकती। अब ब्लेड उसे बोलता है देखो तुमने उसे डरा दिया। वो बोलती है पिताजी आपको सब लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझ पर ही ध्यान दीजिए। और अब आपको रोज सुबह उठकर मुझे गुड मॉर्निंग किसेस देनी होगी और उसके बाद खाना आपको मुझे गोदी में बैठा के खिलाना होगा। और आप जो ये जवान लड़कियों के शरीर को ताड़ते रहते हो, ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब कू वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आर्नेस्ट और सारी लड़कियां वहाँ पे उठती है। वो बोलती है ब्लेड क्या ये सच बात है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्लेड अकेला ग्राउंड में बैठा हुआ होता है और उससे कोई बात नहीं कर रहा होता। तभी वहाँ स्टेडियम के ऊपर से कू गुजर रही होती है। अब ब्लेड उसे बुलाता है और कू उसके पास आती है। तभी वो चार लोग आते हैं जो ब्लेड की क्लास में नए आए थे। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बताओ ब्लेड। अब ब्लेड उन्हें बता रहा होता है। तभी कू उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ब्लेड सोचता है कि ये कहाँ चली गई। अब सीन चेंज होता है और हम कू को देखते हैं। वो गार्डन में एक लकड़ी लेके पूरे पत्थरों को तोड़ते हुए वहाँ से गुजर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब वो लोग कू को भी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कू वहाँ से ये बोल के भाग जाती है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो ब्लेड से टकराती है। ब्लेड उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो कू। अब कू बोलती है कि कुछ नहीं, उसकी परवाह आप मत करिए और मुझे भूख लग रही है, चलिए अब खाना खाते हैं।
अब ब्लेड बोलता है चलो हम करी बनाते हैं। कू बोलती है कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप बहुत ही तीखी बनाते हैं, तीखी मत बनाना और उसमें गाजर भी मत डालना। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कू रात को सो रही होती है। ब्लेड उसके पास बैठा होता है, उसे देख रहा होता है। तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है और बाहर से आवाज आती है आर्नेस्ट की। अब सीन चेंज होता है और वो बाहर बात कर रहे होते हैं। ब्लेड बोल रहा होता है कि जब ड्रैगन को पता चलता है कि उससे भी ताकतवर कोई है तो वो उसे अपना फैमिली मानने लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कू हमेशा से अकेली है। अब आर्नेस्ट बोलती है लेकिन तुम हमेशा उसके पिताजी बनने का नाटक नहीं कर सकते। ब्लेड बोलता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो पूरी दुनिया में सबसे अकेली हो जाएगी, और तुम जानती हो अकेला होना कितना बुरा होता है। आर्नेस्ट बोलती है ठीक है, मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हें सच में उसका ख्याल रखना है। और वो बोलती है सोफी तुम्हें भी कोई एतराज नहीं। तभी सामने से सोफी निकलती है। आर्नेस्ट बोलती है कि इसे भी तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी थी। अब ब्लेड उसे बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कू की, और सोफी वहाँ से चली जाती है। आर्नेस्ट बोलती है कि मुझे भी जाना चाहिए वरना अफवाह फैलने लग जाएगी कि मैं एक लड़के के साथ रात को घूमती हूँ। अब ब्लेड अपने कमरे में जाता है, वहाँ पर कू नहीं होती। वो देखता है कि खिड़की भी खुली हुई होती है। अब कू एक छत पे चढ़ के बैठी हुई होती है। उसके पास ब्लेड जाता है और वो देखता है कि कू चांद की तरफ देख रही होती है। कू उसे बताती है कि मुझे ये देखना बहुत ही पसंद है। ब्लेड बोलता है चांद? कू उसे बताती है जब मैं अकेली थी तब मैं चांद ही देखा करती थी, ये बिल्कुल पिता और बच्चे की तरह है। ब्लेड उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ दोस्त बनाने चाहिए। कू उससे बोलती है कि ड्रैगन हमेशा ताकतवर रहे हैं इंसानों से, हम झुंड नहीं बनाते, हम अकेले रहते हैं, अकेले मरते हैं और अकेले जीते हैं। ड्रैगन होने का यही मतलब है। ब्लेड उसे बोलता है तुम काफी ताकतवर हो कू। कू बोलती है सच में, और आप काफी निकम्मे हो। सीन चेंज होता है और हम महाराज और ब्लेड को देखते हैं। ब्लेड उन्हें बोल रहा होता है कि क्या आप उसका ध्यान नहीं रख सकते। वो बताते हैं कि वो यहाँ पर आई थी और मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से तबाही मचाकर चली गई। अब ब्लेड बोलता है कि तुम एक बच्ची का ध्यान भी नहीं रख सकते। अब ब्लेड कू को ढूंढ रहा होता है। वो सारी तरफ ढूंढता है और अपने कमरे के वहां आके गेट के पास जाता है और गेट खोलने वाला होता है। तभी उसे अंदर से कू की आवाज आती है। वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। अब ब्लेड देखता है कि वो आर्नेस्ट और उसकी डॉल से खेल रही होती है और वो बिल्कुल अच्छी तरह से उनकी नकल कर रही होती है। ब्लेड बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो सोफी की डॉल उठा के उससे खेलने लग जाती है। अब वो क्लेयर याशिका की नकल भी करने लग जाती है और ब्लेड उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है। अब धीरे धीरे कू सारे स्कूल के बच्चों की डॉल्स के साथ खेलने लग जाती है और उसे सारे बच्चों के नाम भी याद होते हैं। ब्लेड बोलता है मैंने ये नाम कभी नहीं सुने, और वो सोचता है स्कूल का हर स्टूडेंट। अब वो खेल के उन सारी डॉल पर कूद जाती है और उसके बाद ब्लेड की डॉल को लेके वहाँ पे सो जाती है और ब्लेड वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसका चेहरा बहुत ही उदास होता है। आर्नेस्ट उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने कू को ढूंढ लिया? वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है, हम आर्नेस्ट और ब्लेड को देखते हैं। वो बात कर रहे होते हैं। ब्लेड बोलता है कि कू को दोस्त चाहिए। आर्नेस्ट बोलती है कि हाँ मुझे भी लगता है। ब्लेड बोलता है लेकिन उसके स्वभाव की वजह से ये सब नहीं हो सकता, और ड्रैगन कमजोर लोगों से दोस्ती नहीं करते। ऐसा लगता है ये सब कू के स्वभाव में ही है। उसे किसी को दोस्त बनाने के लिए उससे हारना होगा, और मेरा उसको हराने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब ब्लेड बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। आर्नेस्ट बोलती है हाँ तुम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें मदद की जरूरत है और तुम्हें मदद मांगनी भी चाहिए। तुम मुझसे मदद मांग सकते हो, और तुमने ही तो मुझे बताया था कि अगर तुम अकेले ना कर सको तो तुम्हें मदद लेनी चाहिए। पहले तुमने भी मेरी मदद की थी उस डीमन को हराने में, तो मुझसे मदद मांगो और सारी क्लास से मदद मांगो। अब सीन चेंज होता है और आर्नेस्ट और ब्लेड स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सारे लोग उन्हें देखते हैं। अब ब्लेड उन लोगों को बोलता है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत है। तुम कू को तो जानते ही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ड्रैगन फॉर्म में उससे लड़ो और उसे हराओ। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि ये बोलने जितना आसान तो नहीं है, हम उसे कैसे हरा सकते हैं। ब्लेड और आर्नेस्ट दोनों घुटनों पर बैठ के बोल रहे होते हैं प्लीज उससे लड़ो और उसे हराओ और उसके दोस्त बन जाओ। और पीछे से सारे एडवांस क्लास के लड़के और लड़कियां आके और वो भी उन लोगों से बोलने लग जाते हैं कि प्लीज हमारे साथ लड़ो और कू को हराओ। अब वो लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम जो चाहते हो हम करेंगे, हम कू को हराएंगे और उससे दोस्ती करेंगे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कू वहाँ पर आती है अपनी ड्रैगन फॉर्म में और वो नीचे उतरती है और सारी क्लास के बच्चे वहीं पर होते हैं और महाराज भी उन्हें देखने के लिए आए होते हैं। महाराज बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं इसी तरह की ट्रेनिंग चाहता था। महाराज बोल रहे होते हैं कि ड्रैगन की नजरों में हम वो लोग हैं जो मिलकर लड़ते हैं। अगर मधुमक्खियां झुंड में लड़ती है तो क्या वो कायर कहलाती है? और ड्रैगन के लिए हम भी कुछ वैसे ही हैं और इसीलिए ये लड़ाई कोई गलत नहीं है। अब महाराज जोर से हंसने लग जाते हैं। ब्लेड कू से बात कर रहा होता है कि तुम्हें पहले इंसानों ने जाल में फंसा कर रखा होगा, इसीलिए तुम दिल खोल कर नहीं लड़ पाई, पर इस बार पूरी ईमानदारी से लड़ाई होगी। जाओ और देखो कि इंसान भी कितने मजबूत हो सकते हैं। अब कू अपने मुंह से हवा में
आग छोड़ने लग जाती है। अर्नेस्ट उन सारे लोगों को बोलती है दोस्तों तैयार हो जाओ, और सारे लोग चिल्लाते हैं हाँ। तो गाइस अगर तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट कर देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें एपिसोड बहुत ही बढ़िया लगा है। और इससे पहले वाले एपिसोड पे इतना प्यार देने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, लेकिन दिल से थैंक यू। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।